तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का वो देश जो कि फाइटर जेट इस समय नहीं बना रहा है और उसे अपनी एयरफोर्स के लिए अगर फाइटर जेट खरीदने हैं तो देखिए उसके पास कितने कम ऑप्शंस मौजूद है। या तो वो अमेरिका से खरीद सकता है, या रशिया से खरीद सकता है, या चाइना से खरीद सकता है, या फिर यूरोपियन देशों से खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त भारत है और साउथ कोरिया है। एक और ऑप्शन अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो वो स्वीडन है। इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई फाइटर जेट बनाता ही नहीं जिससे कि जरूरतमंद देश अपनी वायुसेना के लिए फाइटर जेट खरीद ले। लेकिन दोस्तों अगर परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि अमेरिका फाइटर जेट बेच नहीं रहा है, रशिया का फाइटर जेट आप खरीद नहीं सकते सैंक्शंस की वजह से, यूरोपियन देशों ने आपको लात मारकर बाहर कर दिया है, भारत के सामने आप कटोरा लेकर जा ही नहीं सकते और स्वीडन तो आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो है चाइना नाम का। और चाइना के पास भी JF-17 नाम का जो फाइटर जेट है वो आपके लिए अवेलेबल है अगर आप खरीदना चाहे तो। और इस समय ऐसी परिस्थिति एग्जैक्टली हो रही है टर्की की। जी हाँ, ये वही टर्की है जो कि अपने स्वदेशी स्तर पर भी फाइटर जेट बना रहा है, इवन 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट भी बना रहा है, लेकिन अपनी वायुसेना के लिए इस समय वो जरूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे जानते क्या खबर निकल कर आई है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम सभी जानते हैं कि टर्की जो कि एक नेटो का देश है उसने S-400 खरीद लिया। S-400 खरीदने वाले दुनिया के गिने चुने कुछ देशों में एक उसका नाम भी आता है और नेटो देशों में इकलौता देश जिसने रशिया से S-400 खरीदे। हम सभी जानते हैं कि S-400 खरीद के बाद टर्की के ऊपर अमेरिका द्वारा काटसा प्रतिबंध इम्पोज कर दिए गए। इसके साथ साथ टर्की जो कि अमेरिका के F-35 प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुका था, एडवांस पेमेंट दे चुका था, उसे बाहर कर दिया क्योंकि S-400 खरीद लेने के बाद अमेरिका आपको F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट मुहैया नहीं करवा सकता। कारण यही है कि रशिया इसके चलते कई सारे सीक्रेट्स को ग्रैब कर सकता है। इसके अतिरिक्त काटसा प्रतिबंध लग चुके हैं, तो टर्की के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन इसी के साथ साथ अगर देखा जाए टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन और उसका पड़ोसी ग्रीस, तो उसे न केवल अमेरिका F-35 देने के लिए तैयार हो गया, वही वाले F-35 जो कि टर्की के लिए बनाए जाने थे। इसी के साथ साथ फ्रांस द्वारा एडवांस रफाल सिस्टम भी उसे दे दिए गए। तो अब टर्की से टकराने के लिए ग्रीस के पास F-35 भी होंगे और रफाल फाइटर जेट भी होंगे। इसी के साथ साथ ग्रीस के पास जो अमेरिका के पुराने F-16 हैं उन्हें भी काफी हाई स्केल पर अपग्रेड करवा चुका है ग्रीस। टर्की इस समय काफी परेशान है क्योंकि टर्की के पास केवल और केवल F-16 है दिखाने के लिए और वो भी काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने पहले ही बाहर कर दिया। इसके बाद इन्होंने सोचा ये कि चलिए यूरोपियन देशों से उनका यूरोफाइटर टाइफून खरीद लें और इसके लिए टर्की ने बहुत ज्यादा पहल की भी। 1 से लेकर 1.5 सालों से टर्की लगातार परेशान हो रहा है यूरोफाइटर टाइफून्स के लिए, लेकिन दोस्तों जर्मनी द्वारा सिरे से इनकार कर दिया गया और टर्की की जो प्लानिंग थी कि यूरोफाइटर टाइफून खरीद लिए जाएं, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। यूरोपियन यूनियन का ही देश फ्रांस उससे रफाल खरीद नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रीस को बेच चुका है, तो ये ऑप्शन भी उसके पास नहीं बचता। इसके अलावा अगर वो रशिया से फाइटर जेट खरीदना चाहे तो रशिया इसका वेलकम करते हुए कोई भी फाइटर जेट उसे प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रशिया के ऊपर कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। टर्की द्वारा रशिया से S-400 खरीद लेने पर ही इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं और टर्की को इतना ज्यादा न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो सोचिए अगर फाइटर जेट भी खरीद लेता है तो अब क्या स्थितियां होगी। टर्की कहीं का नहीं बचेगा। तो टर्की चाहकर भी अब रशियन फाइटर जेट नहीं खरीद सकता। स्वीडन तो टर्की का पुराना दुश्मन रहा है, तो स्वीडन से उसके ग्रिपन फाइटर जेट नहीं खरीद सकता, ना ही वो भारत से तेजस खरीद सकता है। एकमात्र ऑप्शन इस समय उसके पास बचा हुआ है चाइना और पाकिस्तान द्वारा तैयार किए जाने वाले JF-17 फाइटर जेट का। इसके अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं है क्योंकि उसकी जो स्वदेशी फाइटर जेट है जिनको लेकर वो काफी चीजें सामने रखता है कि काफी तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है, इवन उनके एक्सपोर्ट तक की तैयारियां वो कर चुका है। लेकिन इस खबर के बाद वो सारी चीजें पानी में धुल जाती है क्योंकि टर्की खुद इस समय फाइटर जेट के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है और अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि टर्की इस समय विचार कर रहा है कि क्यों ना पाकिस्तान चाइना द्वारा तैयार किए गए JF-17 खरीद लिए जाए। ये वही JF-17 है जिन्हें खरीदने के बाद म्यांमार इस समय काफी परेशान है और JF-17 का नाम भी लेना वो इस समय पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन टर्की के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प बाकी नहीं बचा है। हालांकि एक कोरियन ऑप्शन बाकी जरूर बचता है जिससे कि रिसेंटली मलेशिया द्वारा भी लिए गए हैं और साउथ कोरिया अन्य कई तरह के हाईटेक फाइटर जेट भी बना रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो टर्की के लिए बेस्ट चॉइस इस समय हो सकती है वो चाइना पाकिस्तान द्वारा बनाए गए JF-17 ही हो सकते हैं।
तो अब आप खुद ही सोच कर देख सकते हैं कि अगर टर्की द्वारा जेफ 17 खरीद लिए जाते हैं तो वो कितनी देर काउंटर कर सकेंगे ग्रीस के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले F-35 और रफाल्स को, और साथ में उसके पास अपग्रेडेड F-16 की भी पूरी फ्लीट मौजूद है। इसी के साथ साथ ये खबर एक सीख भी है कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कितनी ज्यादा अनिवार्य होती है। यही कारण है कि भारत धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी जरूरत के लगभग सभी तरह के फाइटर जेट बनाने के लिए इस समय प्रयास कर रहा है। नेवी से लेकर वायुसेना तक सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए स्वदेशी फाइटर जेट से, इसके लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया गया है। हो सकता है कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति भारत के साथ भी आ जाए, तब भारत के यही स्वदेशी फाइटर जेट भारत की वायुसेना की कमान संभालेंगे।